कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़कर से तूने मुझे, योग्यता से बढ़कर दिया है, अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है जिंदा, तू जिंदा खुदा, तुझ पर ही ये भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। शालोम शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति जो समझ से बाहर है हम लोग के जीवनों में बनी रहे, ताकि हम पूरी तरह से जो है वो उस कार्य को जिसके लिए प्रभु ने इस समय के लिए हमें रखा है वो पूरा कर सके। और वो कार्य है जागृति का। और प्रभु हमारे ही द्वारा अपने परिवारों में, अपने शहर में, अपनी खास तौर से अपनी कलीसिया में जो प्रभु के लोग हैं उसमें जागृति लाना चाहता है। और हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से नेहमाया एक ये जागृति का एक बड़ा भारी उदाहरण है कि उसको कि कैसे वो उस जागृति ला सका। और जो कार्य सालों से ऐसे ही पड़ा हुआ था 52 डेज में उसने पूरा कर दिखाया। और एक बड़ी जागृति उस 52 डेज के अंदर आ गई, 92 दिन में आ गई। और हम देखते हैं कि उसको चिंता थी अपने अपनी कलीसिया की, अपने अपने शहर की जहां परमेश्वर की उपस्थिति रहती थी। तो हमारे जीवन में भी ये एक एक चिंता होना चाहिए कि जो जगह दुनिया भर में वो जगह है, कलीसिया है। कलीसिया मतलब सब तरह के डिनोमिनेशन के लोग जो प्रभु को प्यार करते हैं, उसको महिमा देते हैं और आपस में एक होकर रहते हैं। उनके उनके द्वारा वो इस कलीसिया में कार्य करना चाहता है। तो इस दोनों बातों के लिए हमको चिंता होना चाहिए कि ऐसे लोगों को हम खड़ा कर सकें अपने साथ, जो कि प्रभु की महिमा करें, प्रभु को प्यार करें और आपस में प्यार करें। और हम देखते हैं कि उसने उस चिंता के लिए अपने आप से जाकर कार्य नहीं किया, परंतु उसने
4 महीना उपवास प्रार्थना किया, प्रभु के सामने ठहरा रहा, प्रभु की आवाज सुनी। और जब राजा ने उत्तर भी दिया, कहा भी, तो भी उसने कहा कि मैं परमेश्वर से प्रार्थना किया और तब मैंने राजा को उत्तर दिया कि हाँ, हाँ, ये बात है। और हम देखते हैं कि जब उसने अपने उसने परमेश्वर की खोज करने के बाद पश्चाताप किया और उसने उस अनुग्रह को जो है वो रिसीव किया, जो हम नए नियम में देखते हैं, और उसने स्तुति प्रशंसा किया, वो परमेश्वर है उसको अपने मुंह से अंगीकार किया और प्रतिज्ञाओं को क्लेम किया, प्रभु आपने ये कहा था। और हम देखते हैं कि हम भी ये सब इन दिनों में कर रहे हैं और प्रार्थना करने वालों के लिए प्रार्थना किया। मतलब जो लोग प्रभु को महिमा देना चाहते हैं, प्रभु को प्यार करते हैं और दूसरे लोग ऐसे ही लोगों को अपने साथ रखते हैं, प्यार करते हैं, उनसे कोई जेलसी बिटरनेस उनके अंदर नहीं रहती है, ऐसे लोगों के लिए भी उसने प्रार्थना किया, जो दूसरे प्रार्थना करने वाले लोग हैं। और उसने जो है, हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो है राजनीतिक नेताओं के लिए प्रार्थना किया। और हम लोग ने भी जिस प्रकार से राजनीतिक नेताओं के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं इन दिनों में, और भी ज्यादा करते रहें जैसे जैसे प्रभु आपकी अगुवाई करता है। फिर उसने 8वीं बात क्या किया कि निरीक्षण किया कि कैसे, अपने मन में बात को रखा और निरीक्षण किया, थोड़े लोगों को अलग करके। वो थोड़े लोग ही आपके साथ होंगे जो कि आपके बोझ को समझेंगे, आपको समझेंगे, आपका आदर करेंगे, प्यार करेंगे, आपकी बातों को समझेंगे, और वो आपके साथ मिल जाएंगे, आप उनके साथ मिल जाएंगे, जो इस प्रकार के लोग हैं। और प्रभु इन लोगों के द्वारा एक बड़ी जागृति लाएगा, दूसरों को उत्साहित करने के लिए प्रभु ने आपको रखा है। और परंतु जैसे ही काम शुरू हुआ तो ये ना सोचे कि सब बहुत स्मूथली जाएगा क्योंकि प्रभु का काम है, परंतु उस समय एनिमी जो है, जो शत्रु है हमारा, वो और ज्यादा उसको बुरा लगेगा, उसको उसको जो है वो विरोध करेगा, वो ठट्टा करेगा, परंतु उनका ठट्टा, उनका विरोध नहीं हमको देखना है। और हम देखते हैं कि कैसे हम लोगों ने पिछले दिनों में देखा कि किस प्रकार से प्रेरितों के काम में 3रे अध्याय में जैसे ही वो लंगड़ा ठीक हुआ, जैसे ही परमेश्वर का कार्य आरंभ हुआ, जैसे ही उन्होंने उस लंगड़े को ठीक करके कहा कि तुम हमारी तरफ मत देखो कि हमने ठीक कर दिया, परंतु प्रभु यीशु मसीह की तरफ देखो, जिसको तुम लोगों ने उस क्रूस पर चढ़ा दिया था, वही प्रभु यीशु मसीह ने इस लंगड़े को चंगा किया। जैसे ही प्रचार शुरू हुआ वैसे ही विरोध भी शुरू हुआ, और जब विरोध शुरू हुआ तो उन्होंने क्या प्रार्थना करी, हम लोगों ने कल देखा था कि हम इनकी जो धमकियां हैं, इनकी जो सताव है, उसकी ओर नहीं देखते हैं, परंतु हम 2 बातों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपस में मिलकर उन्होंने प्रार्थना किया कि हम 2 बातों के लिए, कि हम और भी ज्यादा हियाव के साथ आपका वचन सुना सकें, और आप अपना हाथ बढ़ाइए कि चंगा करने और आश्चर्य कर्म करने के लिए। ये दोनों बातें साथ साथ चल रही हैं, हियाव के साथ वचन और फिर आश्चर्य कर्म। ये आश्चर्य कर्म को, ये चंगाइयों को होना बहुत आवश्यक है। ये हम इस बात को जान लें, जैसा प्रभु ने मरकुस उसका 16 का 17 और 18 में कहा है कि 4 चिन्ह होंगे, दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, हम प्रभु के अनुसार जो प्रभु चाहता है आत्मा में प्रार्थना कर सकेंगे, और हमें इनसे कोई भी हानि नहीं होगी। इस बात को अपने दिमाग में रख लो, ये तुम विश्वासियों का चिन्ह होगा। और चौथी बात, हम जिस भी बीमार के ऊपर हाथ रखेंगे वो बीमार चंगे हो जाएंगे। ये चीजों के लिए वो प्रार्थना कर रहे थे। आइए हम लोग भी इस चीजों के लिए प्रतिदिन प्रार्थना करें। प्रतिदिन इन दिनों में मैं इन सब बातों के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। और फिर हम आगे देखते हैं कि वो क्या होता है। जब हमने देखा था कि किस प्रकार से 2रा अध्याय का 2 का 10 में था कि उन्होंने जब ये सुना कि एक व्यक्ति आया है और वो यरूशलेम की दीवार को ठीक करना चाहता है, वो कल्याण करना चाहता है, तो नेहमाया को की बात को देखकर वो लोग
को बहुत बुरा लगा, और उन्होंने 19वें अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार से उन्होंने उसका ठट्टा उड़ाया और कहा कि तुम जो राजा के विरोध में जा रहे हो, तुम जो देश के जो सरकार है उसके विरोध में जा रहे हो। परंतु क्या ये सच था? नहीं, परंतु ये सिर्फ दुश्मन का कार्य था। और हम देखते हैं कि आज एक बहुत ही ऐसी बात मैं चाहती हूं कि इस चीज को आप गांठ बांध लीजिए कि आपको क्या प्रार्थना करनी है, क्या कहना है। और उसको हम 20वें पद में देखते हैं, नहमाया दूसरा अध्याय और 20वां पद। नहमाया दूसरा अध्याय और 20वां पद। तब मैंने उनको उत्तर देकर उनसे कहा, किनको? जो उसका विरोध कर रहे थे, जो उसका ठट्टा कर रहे थे, स्वर्ग का परमेश्वर हमारा काम सफल करेगा। उसने बड़े हियाव के साथ कहा, और आज हम भी इस हियाव के साथ कहते हैं कि जो जागृति का कार्य हमारे देश में होना है वो होगा। हर एक हृदय में एक बार जरूर से खटखटाहट होगी, प्रभु की आवाज लोगों को सुनाई देगी, वचनों के द्वारा जो हियाव के साथ सुनाया जाएगा, और चंगाई और आश्चर्य कर्म के द्वारा प्रभु का कार्य खटखटाहट जरूर से होगी। और इस बात के लिए हम विश्वास करते हैं, क्यों? कि हमारा काम क्यों सफल होगा? क्योंकि इसमें पर प्रभु परमेश्वर की भी इच्छा है। जैसा हम योएल उसका 2 का हम 28 और 29 में देखते हैं कि उसकी भी यही अभिलाषा पूरे पुराने नियम में इन दिनों के लिए है कि इन दिनों में एक जागृति आएगी, जैसे कि पहली शताब्दी में आई। जैसे योएल कहता है कि तुम्हारे तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे बुजुर्ग जो है वो पुरनिये जो है वो स्वप्न देखेंगे, तुम्हारे दास दासियों के ऊपर भी मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा। हर एक मनुष्य के ऊपर आत्मा उंडेला जाएगा, जैसे उस समय हुआ। 2025 साल हो गए, अब उसमें थोड़ा थोड़ा बारिश हुई है, परंतु इस समय अंतिम बारिश को प्रभु भेजने पर है। आइए उस अंतिम बारिश को रिसीव करें, और हम कहें कि इसलिए हम हियाव के साथ कह सकते हैं कि हमारा काम जो है, जिस काम के लिए हम लोग रोज इन दिनों में सुन रहे हैं, हमारा काम जो प्रभु हमसे चाहता है, हमारे द्वारा एक बड़ी जागृति लोगों के जीवनों में चाहता है, हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा, हमारे वचन सुनाने के द्वारा, वो कार्य प्रभु हमारा सफल करेगा। हालेलुया। कलीसियाओं में एक बड़ी जागृति आएगी, क्योंकि पहले कलीसिया में आएगी, पहले दीवार बनेगी, पहले जो कलीसिया होगी, चर्च होगा, वो सिक्योर हो जाएगा। तब जो है उनके द्वारा ही प्रभु की उपस्थिति इस संसार में प्रदर्शित होने पाएगी, जैसे उस समय यहूदियों इसराइलियों के द्वारा हुआ करती थी। और हम देखते हैं कि वहां पर लिखा हुआ है कि स्वर्ग का परमेश्वर हमारा काम सफल करेगा। और दूसरी बात है, इसलिए हम उसके दास कमर बांध कर बनाएंगे। दूसरी बात है, कमर बांध कर हम बनाएंगे इस कार्य को। जो जो कमर बांध कर, जैसे कि हम देखते हैं कि इफिसियों उसका इफिसियों उसका 6 का 14 में देखते हैं कि किस प्रकार से जो है वो पौलुस कहता है कि सारे शस्त्र पहन लो। और 14 पद में लिखा है कि सत्य से अपनी कमर को बांध लो। सत्य से हम अपनी कमर को बांध लेंगे। सत्य से कमर को बांधना मतलब है कि पाखंड से दूर रहना। जो हम हैं उसको ही हमको रखना है, क्योंकि उन दिनों में जो था वो ये जो इफिसियों 6 का ये 10 से जो एक सिपाही की पिक्चर दी गई है, फोटो दी गई है पौलुस के द्वारा, वो एक रोमी जो सैनिक था उसकी होती थी। और बहुत सी चीजें आप उसमें देखेंगे, पर सबसे पहले सत्य से कमर को बांधना है। मतलब उनका जो
फ्रॉक टाइप का लंबा सा एक झबोला होता था, परंतु अगर वो उसी के साथ लड़ाई करते अपनी तलवार के साथ, तो वो जो जो बड़ा सा वस्त्र होता था वो कहीं भी फंस सकता था इधर उधर। परंतु उसको हमको अपनी कमर को सत्य से बांधना है। मतलब कि अगर पैंट में अगर बेल्ट ना लगे, अगर हमारे हमारा जो भी हम कपड़ा नीचे का पहनते हैं उसमें अगर अगर नाड़ा ना हो, तो क्या होगा, वो खुल जाएगा और वो हम दूसरों के सामने नंगे पाए जाएंगे। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर हम अपने इस चीज को, अपने अपने इन बातों को सत्य से बांध लेंगे, तो कोई हमको न, क्योंकि अंदर कोई भी हमको नंगा नहीं कर सकता, कोई हमको लज्जित नहीं कर सकता है। तो इसलिए जो भी करें सत्यता से करें, कोई पाखंड ना हो, क्योंकि पाखंड ही है जो कि परमेश्वर के कार्य को, लोगों को, परमेश्वर के लोगों को दूसरों के सामने बता रहे, ये लोग क्या है, ये लोग तो ऐसे हैं, ये तो झूठ बोलते हैं, ये तो ये करते हैं, वो करते हैं। परंतु प्रभु यीशु मसीह हमसे कहते हैं, सत्य से कमर को बांध लो और मैं सत्य हूं। जो मैं हूं, मैं मेरे समान तुम भी सत्य से अपनी कमर को बांध लो। तो कोई भी प्रकार से जो है, अब तुम्हारे कार्य को कोई रोकने नहीं पाएगा। कोई पाखंड ना हो, कोई हाँ का हाँ, नहीं का नहीं। और फिर उसके बाद तीसरी बात है, और पहली बात है कि तुम ये विश्वास रखिए कि आपके कार्य को प्रभु सफल करेगा, क्योंकि ये उसकी इच्छा से है। और दूसरा है कि अपने कमर को बांध लो, कोई पाखंड आपके जीवन में ना हो। और तीसरी बात है, परंतु यरूशलेम में, याद देखिए, ये दावा हमें करना है। जब हम दो ऊपर की बातें करते हैं, तो तीसरी बात को हम बड़े दावे के साथ कह सकते हैं, परंतु यरूशलेम में हमारी कलीसिया के ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, मेरे जीवन के ऊपर, जो मैं कलीसिया हूं, मुझ पर तुम्हारा ना कोई भाग है, ना हक है, और ना कोई स्मारक है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद है इस बात के लिए। ये तीनों बातों को हम दावा बड़े अ, अ, आसानी से कर सकते हैं। जैसा कि हम नीति वचन 18 का 21 में देखते हैं, जो कुछ भी हम अपने मुंह से अंगीकार करते हैं वही होता है, क्योंकि हमारे मुंह में ही, हमारी जुबान ही में, जीभ में ही के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी कलीसिया के लिए हम जो मांगेंगे वो होगा, क्योंकि हम प्रभु की संतान हैं। हमारे अंदर कोई पाखंड नहीं है, हमने प्रभु के वचनों के ऊपर विश्वास किया है, और इसलिए हम जो कहेंगे वो होगा। सो नेहमाया के समान हम भी अपने परिवार के लिए, अपने शहर की कलीसियाओं के लिए कहेंगे, वो हो जाएगा। और हमें सारी दुनिया के ऊपर तो हक नहीं है, परंतु हम जिसके जो प्रभु के लोग हैं उनका ऊपर परमेश्वर का हक है, और उनके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। और हम क्या कह सकते हैं कि जैसे कि नेहमाया 2 का 20 में लिखा है, परंतु यरूशलेम मतलब हमारे परिवार पर और हमारे शहर की कलीसिया पर शैतान दुश्मन का कोई भाग नहीं, कोई शेयर नहीं, कोई शेयर नहीं, तुम्हारा कोई शेयर नहीं। जो लोग प्रभु को सच में प्यार करने वाले हैं, जो लोग प्रभु की महिमा करने वाले हैं, जो आपस में एक मन से रहते हैं, जिनमें कोई पाखंड नहीं है, दुष्ट आत्माओं, तुम्हारा कोई हक उनके ऊपर नहीं, कोई भाग नहीं कि तुम आकर इलीगल उनके ऊपर किसी भी प्रकार से हक जमाओ। क्योंकि जब भाग नहीं है तुम्हारा, तो कोई हक भी नहीं, दोनों साथ में चल रहा है। हक मतलब राइट। जब मेरे जीवन में परमेश्वर का पूरा 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 भाग है, मैंने अपने जीवन में किसी तरह से दुश्मन के लिए कोई दरवाजा नहीं खोला कि वो इलीगल राइट मेरे अंदर रखे, तो मैं जब भाग नहीं है, मैंने तो प्रभु को सारा कुछ दे रखा है, शैतान का कोई भाग मेरे ऊपर नहीं है, तो उसका कोई हक भी नहीं है, कोई राइट नहीं है, ना कोई भाग है, ना कोई
कोई हक है, और जब हक नहीं है तो कोई स्मारक भी नहीं है, कोई ऐतिहासिक ऐतिहासिक अधिकार नहीं है। जो स्मारक होती है वो दूर से, किसी भी शहर में कोई स्मारक है दूर से दिखती है, और दूर से लोग जान जाते हैं कि ये शहर जो है, ये इस सब ये इस बात के लिए है, इतिहास में उसका जो प्रभाव है अभी भी दिखाई देता है। तो हमारा सारा इतिहास जो है वो तो प्रभु ने सब कुछ अपने हमको शुद्ध कर दिया है, पवित्र कर दिया है, हटा डाला है, मिटा डाला है। हमारा उसके ऊपर ना कोई वो हम मेरे जीवन के ऊपर, हमारे जीवन के ऊपर, एक विश्वासी के ऊपर, एक विश्वासी संगति के ऊपर ना कोई उसका भाग है, ना कोई हक है। जब भाग नहीं है तो कोई हक भी नहीं है, मतलब राइट नहीं है कि वो हमारे जीवन में किसी भी प्रकार से इलीगल राइट रखे या आ जाए। और जब भाग नहीं, हक नहीं, तो स्मारक भी नहीं। कोई पुरानी चीजें भी अगर थी, वो सब के ऊपर कोई स्मारक नहीं है तुम्हारा। और ये जो है नेहमाया कह रहा है, और इसी चीज को कुलूसियों उसके 2 के हम देखते हैं 14 और 15 में पौलुस इस बात को कहता है, और हमारे लिए ये दावा करने की बात है। आइए देखें कि क्या कह रहा है पौलुस। पौलुस कह रहा है, कुलुसियों का 2 का कई बार आप पढ़ चुके हैं, परंतु आज फिर से एक बार इस बात को दोहरा लीजिए। और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला। विधियों का मतलब पुराने श्राप, पुरानी बातें जो हमारे जीवन में थी, जो हमारे पुरखाओं के जीवन में थी। कई लोग कहते हैं पुश्तों से श्राप चले आ रहे हैं। हाँ, चले आते हैं, परंतु जिस दिन हम कहते हैं यीशु मसीह मेरे अंदर आ जाइए, मैं आप पर विश्वास करता हूं, करती हूं कि आप मेरे लिए दुनिया में आए, मेरे लिए मारे गए, मेरे लिए गाड़े गए, मेरे लिए तीसरे दिन जिंदा हो गए, और अब आप मेरे अंदर रहते हैं, आप मेरे अंदर आ जाइए। और जिस दिन हमने प्रभु को ग्रहण किया, उस दिन से उस दुष्ट शैतान का हमारे ऊपर कोई स्मारक नहीं दिखता, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान देकर हमारे जो विरोध में था वो क्या किया है, मिटा डाला है। हालेलुया, मिटा डाला। उसी दिन, उसी दिन, उसी दिन मिटा डाला है। उसका कोई कोई भाग अब हमारे ऊपर नहीं रह गया है। और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। जो कुछ भी था, जो कुछ भी पुरानी बीमारियां, जो कुछ भी चीजें हमारे जीवन में चली आ रही थी, वो चीजें, उन सबको यीशु मसीह ने कीलों से ठोक दिया, हमारे पैरों को ठोक दिया। अब उसका कोई 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 भी जो है अधिकार हमारे ऊपर नहीं है। मिटा डाला, हटा डाला। और 15वीं आयत में लिखा है, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। यीशु मसीह का जो बलिदान है, उसने हमारे सारे बातों को, पुरानी बातों को मिटा डाला, हटा डाला, उतार डाला, और शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया। उसका स्नेहलता डेविड के ऊपर कोई अधिकार नहीं, आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं। ना कोई अधिकार है, ना कोई हक है, और ना कोई स्मारक है। पुरानी सारी बातें बीत गई। हाँ, दूसरे लोग जरूर से कहेंगे ये 100 चूहे खा खा के बिल्ली हज को चली, परंतु प्रभु यीशु मसीह कहेगा नहीं, मेरी बेटी, मेरे बेटे, तुझ पर मैं तुझ में मेरा भाग है, तेरे जीवन में मैं रहता हूं, मुझ पर इसका अधिकार है क्योंकि तूने मुझे अपना अधिकार दिया है। और जब मैं तुझ में रहता हूं तो उस दुष्ट का कोई हक, कोई राइट तेरे अंदर नहीं है कि वो रह सके किसी भी प्रकार से। और जब उसका कोई हक नहीं,
कोई उसका भाग नहीं, तो उसकी कोई पुरानी स्मारक भी नहीं है। स्वर्गीय स्थानों में हम, मेरे जीवन के ऊपर, आपके जीवन के ऊपर कोई दुश्मन का कोई ना हक है, ना कोई भाग है, ना कोई स्मारक है। और यही चीज वो एक तरह से हम देखते हैं कि पुराने बातों में जो है वो हम भविष्यवाणी देखते हैं। उस समय वो सिर्फ अपने यरूशलेम के लिए बोल रहा था, परंतु आने वाले दिनों में वो जो कि यरूशलेम से भी बढ़कर है, प्रभु यीशु मसीह, वो अब जो उस समय मंदिर में रहता था, सिर्फ एक जगह के ऊपर रहता था दुनिया भर में, अब वो दुनिया भर में उन विश्वासियों के अंदर रहता है जो उसको उसको मान लेते हैं कि वो मेरे लिए दुनिया में आया, मेरे लिए उसने क्रूस के ऊपर दर्दनाक मृत्यु सही, और मेरे सारे पापों को, मेरे सारी बातों को उसने मेरे ऊपर से हटा दिया, मिटा दिया, उतार दिया, और खुल्लम खुल्ला तमाशा शैतान का बना दिया है। शैतान मुझे तमाशा बनाना चाहता था, उसका तमाशा बन गया है। अगर एक एक विश्वासी इस बात का दावा करेगा, तब क्या होगा? तब यही एक 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 ऐसी 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 लोग बन जाएंगे, ऐसे कलीसिया बन जाएगी जिस पर कि दुश्मन शैतान का ना तो कोई भाग होगा, ना कोई हक होगा, और ना कोई अधिकार होगा। और इसीलिए हम भी इस बात का आज दावा करें, जैसे कि अ, नेहमाया कर रहा है। नेहमाया क्या कह रहा है कि तब मैंने उसको उत्तर देकर कहा, स्वर्ग का परमेश्वर हमारा काम सफल करेगा। हालेलुया, क्योंकि यह उसकी इच्छा है, और इसलिए हम उसके दास कमर बांध कर बनाएंगे। हाँ, अपने जीवन से हर एक पाखंड को दूर करके हम प्रभु के को प्यार करेंगे और लोगों को प्यार करेंगे। दैट्स ऑल। और फिर उसके बाद जो है हर एक प्रकार से परंतु यरूशलेम में जो परमेश्वर है हमारा, जो स्नेहलता है, जो आप हैं, और जो कलीसिया है आपकी, उस पर, उस यरूशलेम मतलब जहां परमेश्वर का वास है, तुम्हारा ना कोई भाग है, बोल दीजिए, ना कोई हक है, और ना कोई स्मारक है। हालेलुया, शमदा खारी लबा, हंदा खारी लबा। और यही बात जब पौलुस बोलता है, वो मुझे और भी अच्छी लगती है। और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला, और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। और उसने प्रधानताओं, अधिकारों जो हमें तंग करते हैं इस दुनिया के में रहकर, को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। हालेलुया। यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु के कारण उसने विजय पाई, और वो विजय प्राप्त करके उसने कलीसिया को दे दी। आइए उस विजय को ले लीजिए और कह दीजिए, ये दावा कर दीजिए कि दुश्मन शैतान, तेरा अधिकार ना तो मेरे ऊपर है, तेरा कोई भाग मेरे ऊपर है, ना मेरी कलीसिया के ऊपर है, ना मेरी शहर की कलीसिया मतलब परमेश्वर पिता ऐसे नहीं देखते हैं कि हाँ, ये पैथोडिस्ट चर्च, ये सीएनआई चर्च, ये पेंटिकॉस्टल चर्च, ऐसा नहीं देखते। हर कलीसिया में जो उसके लोग हैं, जो उसको महिमा दे रहे हैं, जो उसको प्यार कर रहे हैं, जो उसकी इस बात को समझ रहे हैं, उसको अपने अंदर उन्होंने बुला लिया है, उन उसके उसको अपना हक दे दिया, वो लोग हैं बस। उनके ऊपर कोई ना ना कोई कुछ भी भाग नहीं है। इसीलिए प्रभु का धन्यवाद हो कि हम पर यीशु मसीह की मृत्यु के कारण विजयी हो गए। मैं जैवन से भी बढ़कर हूं। पौलुस कहते हैं
रोमियो उसके 8वें अध्याय में, हम जैवन से भी बढ़कर है। ओ हालेलुया। और ये सब क्यों हुआ है? मेरी अपनी धार्मिकता के कारण नहीं कि मैंने कुछ अच्छे काम किए, परंतु उसकी धार्मिकता के कारण, उसके प्रेम के कारण। क्योंकि आगे रोमियो उसके 8 में पौलुस कहते हैं, मैं निश्चय जानता हूं कि ना तो मृत्यु ना जीवन, ना 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 स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना ऊंचाई ना गहराई, ना कोई और शक्ति, ऐसी कोई और वस्तु मुझे मेरे परमेश्वर के प्रेम से मुझे कोई अलग नहीं कर सकता, जो उसके पुत्र यीशु मसीह में मुझे मिला है। जो पुत्र यीशु मसीह ने जो मुझसे प्यार किया, मेरा सब कुछ जो दुश्मन ने कब्जा कर रखा था, उस कब्जे को हटा दिया। अब इसमें इस जीवन में, आपके जीवन में, आपकी कलीसिया में जो ऐसे लोग हैं जो जो इन सब चीजों से अलग है, जैसे अभी मैं बता रही हूं, उन पर ना कोई उनका उनका भाग है, ना कोई शैतान का हक है, और ना कोई स्मारक है। पुरानी सारी बातें बीत गई हैं। आइए हम इस बात का दावा करें अपनी कलीसियाओं के लिए, ऐसे लोग खड़े हो जाए जो कि जैसे जो जो प्रभु चाहता है। हालेलुया। आइए हम अपना हाथ उठाकर धन्यवाद दें। मैं चाहती हूँ बहन सविता, आप इस बात को के लिए हमारी अगुवाई करें। सविता बहन अगुवाई करें। आइए आइए हम घोषणा करें। घोषणा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हाँ पिता परमेश्वर, आपका वचन प्रभु जी नहमीया 2:20 में कहता है कि स्वर्ग का परमेश्वर हमारा काम सफल करेगा, इसलिए हम उसके दास कमर बांध कर बनाएंगे। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं इफिसी 6:14 के अनुसार कि तुम इसलिए अपने कमर बांध कर चलो। हाँ दयालु महान परमेश्वर पिता, हम किसी भी कलीसिया से क्यों ना बिलोंग करते हो, लेकिन प्रभु परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप प्रभु जी हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे राज्य में, हमारे देश में प्रभु जी इस जागृति को चाहते हैं प्रभु जी। और पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी, हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा ही प्रभु जी जागृति आएगी प्रभु, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और दयालु महान परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, जिस तरह से पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी उस मरकुस रचित सुसमाचार उसका 2:18 में कहा गया कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तुएं भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे आमीन। चंगे हो जाएंगे। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी, इन अंत के दिनों में प्रभु तो हम हर एक के ऊपर अपनी आत्मा को उंडेलता है प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, और घोषणा करते हैं पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी कि हमारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करें, हमारे पुण्य सोपन देखें, और हमारे जवान दर्शन देखें। और पिता परमेश्वर हम जो आपके दास दासी होकर के प्रभु जी इन दिनों में आपकी सेवा के कार्यों में लगे हुए हैं प्रभु जी, तू अपनी आत्मा की भरपूरी को हमें दे पिता, अपनी आत्मा से हमें भरपूर कर दे प्रभु जी। और पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी, कुलुसी 2:14 और 15 के अनुसार की विधियों का वह लेख हमारे नाम में और हमारे विरोध में था, मिटा डाला, और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। हाँ दयालु महान परमेश्वर पिता, आज के इस जीवित वचन को पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी हम सब पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी दावा करते हैं प्रभु जी, घोषणा करते हैं अपने जीवन में। और प्रभु आपके उन सारे आशीषों को पिता परमेश्वर इन अंतिम जागृति के लिए प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर हम अपने जीवन में रिसीव करते हैं। सारी महिमा आदर आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने ही जीवित उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। आमीन आमीन।
मैं विश्वास करती हूँ कि इस बाइबल अध्ययन के द्वारा आप प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं और उस जागृति की ओर हम लोग चल रहे हैं। और यही चीजें आप दूसरों को भी सिखा दीजिए। जो आपके अपने छोटे छोटे ग्रुप हैं, उन्हीं को आप फिर से दोहराइए, फिर से वो सब चीजों को आप अवश्य करते रहिए। और एक विशेष सूचना ये है कि 1 तारीख से और 1 सितंबर से 5 सितंबर तक हम एक चट्टान का जो यूट्यूब है, उसमें हम लोग उसके द्वारा हम और कुछ बहुत सी बातें सीखने जा रहे हैं जो इन अंतिम दिनों में हमारी सहायता करेंगी, किस प्रकार से कलीसिया आगे बढ़े ताकि वो जागृति कलीसिया के द्वारा आ जाए। तो उसको आप जरूर से आप देखिए। आप समय से बैठ जाइए। 10 बजे से लेकर और 11:30 बजे तक ये एक विशेष सभा है जो कि ये 5 दिन की है। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब उसमें भाग लें। और जब हम आपको ये यूट्यूब पर से होगा, तो उसमें जूम नहीं होगा, तो यूट्यूब का आपको जब दिया जाता है तो आप उसको उसमें सब्सक्राइब कर दीजिए और वो बेल बजा दीजिए ताकि ये जो नंबर है ऊपर आ जाए, तो जल्दी से लोग उसको देख सकेंगे। क्योंकि जितना आप उसको सब्सक्राइब करेंगे, जितना आप उसको लाइक करेंगे और बेल बजाएंगे, उतना ये यूट्यूब में आगे आ जाएगा और बहुत से लोग देख सकेंगे। हमारे विश्वासी लोगों को बहुत जरूरत है इस समय शिक्षा की। और हम लोग को ये एक बर्डन है कि हम लोग जो है वो इन सब चीजों को ले सके और एक साथ हम प्रार्थना भी करेंगे। और मैं विश्वास करती हूँ कि आप इस बात में आगे आएंगे और इसको आप हल्का नहीं जानेंगे। पहले से ही खाना वगैरह बना लीजिए ये 5 दिन में के लिए। और पहले से आप बैठ जाइए। मैं जानती हूँ कि कई घरों में बहुत प्रॉब्लम है, परंतु फिर भी मैं चाहती हूँ कि आप उसको यूट्यूब में बाद में भी देख सकते हैं, परंतु उस समय बैठेंगे तो एक अच्छा वो रहेगा। बिल्कुल। आप लोग लगातार प्रार्थना करते रहिए हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, कि हम जो है वो कार्य को कर सके कमर बांध कर। और जैसा आज हमने बताया, प्रभु ने कहा है कि हम कमर बांध कर करेंगे और हमारा काम सफल होगा। और हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हम जो है कलीसिया में एक जागृति देखना चाहते हैं। ऐसे लोगों को देखना चाहते हैं जो प्रभु को महिमा दें और अपने पेट अपने महिमा के लिए कुछ ना करें, यहूदा स्कृति की तरह ना बने। और दूसरा, ऐसे लोगों को अपने साथ ले ले जो कि इस प्रकार के हैं। उन लोगों को अनदेखा करें जो कलीसिया में ही है, परंतु शाऊल की तरह, जैसे कि हम पिछले दिनों में देख रहे थे, वो पीछे पड़े हैं दाऊद के। तो उनकी तरफ देखें नहीं, उनके उनको उनको आशीर्वाद दें, उनको इनके लिए प्रार्थना करें, परंतु उनको देखकर एक कोने में बैठकर परेशान ना हो। परंतु आइए हम सब एक होकर हम वचन में आगे बढ़े। और मैं विश्वास करती हूँ कि आप लोग सब के सब ये आज दिन भर इन बातों के लिए प्रार्थना करते रहिए। मैं आप सबको बहुत प्यार करती हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो। आई लव यू वेरी मच। और मैं हर एक के लिए यही प्रार्थना कर कि आप सब के सब आगे बढ़े। सबको जय मसीह की। जय मसीह। जय मसीह की सबको जय आंटी, जय मसीह जय की। मसीह की। जय मसीह की। बहुत प्यार करता हूँ। जय मसीह की सभी बहन की जय जय मसीह मसीह की आंटी। जय मसीह की। जय जय मसीह मसीह की की। आंटी। बहनों जय को जय जय मसीह की मसीह। गणपति। मसीह जय मसीह आंटी। की जय मसीह सरस्वती। दीदी। हाँ, रेनू बहन जय मसीह की। जय मसीह जो जो जय जो अपना मुंह बोलते हैं उनका मैं नाम ले ले पाती हूँ। आशा बहन जय मसीह की, और जितने भी जुड़े हुए हैं सबको जय मसीह की। प्रभु आप जय लोग को मसीह। बहुत आशीष दे। शालोम, शालोम और शालोम।